कलावादियाँ देखने वालों को नमस्कार। मैं हूँ जीत हजीत। आज मैं हिंदी भाषा में बात करूँगा क्योंकि हमारे पास संगरूर में एक अजय इंसान पहुँचे हैं जिनका परिचय करवाना बड़ा ज़रूरी है। ये एक मिशन पर है। इनका मिशन क्या है उसका मोटिव, क्या ये करना चाहते हैं और हम सब के लिए भी एक बड़ा संदेश देने ये संगरूर आए हैं। हम सब इनका स्वागत करते हैं और जी हाँ, आपको संगरूर आने के नमस्कार। हमारी भाषा शुक्रिया। हिंदी है तो आप थोड़ा बहुत आपकी हिंदी है, हमारा पंजाबी है, थोड़ा बहुत आप कर लेना एडजस्ट, हम भी एडजस्ट करें। ठीक। पहले तो आपको संगरूर में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया आप अ, सबको। दोस्तों, इनका नाम बलराम नाथ है और ये साइकिलिंग कर रहे हैं काफ़ी जो किलोमीटर है इन्होंने साइकिल पे किया है। क्या इनका उद्देश्य है, हम इनको जिया भी कहते हैं, स्वागत भी करते हैं और पूछते हैं इनका। बलराम नाथ जी, पहले तो ये बताइए कि आपने साइकिल मार्च ही क्यों चुना? साइकिल मार्च आज का बात नहीं है। हम लोग जो हमारा सोसाइटी है, विजन ऑफ टीचर, ये सोसाइटी सिलीगुड़ी डाकग्राम के नाम से रजिस्ट्रेड पंजीकृत है पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में। ठीक है। 2014 से ये सोसाइटी काम कर रही है गरीब लड़कियों के लिए। शुरू में हम लोग 3 बंदा थे। अब साथ साथ कुछ टीचर्स, सेवानिवृत्त सैनिक, कुछ आम जनता भी हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के बहुत जगह से, दक्षिण भारत हो, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, पंजाब हो, पंजाब से भी हमारे दोस्त है जीरकपुर से, जो हमारे साथ जुड़े हुए। तो साइकिल से निकलने का मकसद ये है कि हम चलकर भी जा सकते हैं, परंतु साइकिल से जाने से क्या है, हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। मेहनत है जरूर। एक बाइक या कार से चलने के बजाय साइकिल चलने से क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाऊं। इतने बड़ी देश में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, आमने सामने बात कर पाएंगे, उतना ही मेरे लिए फायदा है। हम उतना ज्यादा समझ सकेंगे। और यदि हमारे ये दर्शक जो देखने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं, हर एक बंदे का एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वो चल रहा है। साइकिलिंग पर आप निकले हो, बहुत देर से चले हुए हो और बहुत आगे जाना है। क्या उद्देश्य को लेके विजन ऑफ टीचर जो आपका सोसाइटी है उसका मंतव्य क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा हमारी सरकार भी देती है। उस जैसा ही कुछ करना चाहते हो? जो आपका विजन जो मिशन है वो कुछ और है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चुना आपने। हमारा विजन ऑफ टीचर का उद्देश्य यही है, शिक्षक, टीचर, माँ हो, बाप हो, कोई अपना दोस्त हो, स्कूल का शिक्षक हो, कोई भी हमारा हमें सिखाने लायक है, हम जिनसे सीख सके, ले सके। हम मानते हैं हर इंसान की जिंदगी में घर से पैदा होने के बाद अपनी माँ पहली शिक्षक होती है, माँ बाप। उसके बाद स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किसी किसी जगह अपना दोस्त भी जो साथी है उनसे भी सीखते हैं। रास्ते में चलते चलते गांव से सीखते हैं, जिनसे कभी नहीं जाना उनसे भी सीखते हैं। सोच की जरूरत है। हमने पिछले दिनों हर जगह गया, बहुत जगह। मैं साउथ इंडिया भी गया, उत्तर पूर्वी भारत में गया, नॉर्थ के लिए मेरी पहले अनुभव है। अब ले से यात्रा शुरू किया। ढेर सारी जगह है जहाँ पे हमने गांव के औरत से भी मिले हैं, रास्ते में इंसान जा रहे थे मिले हैं, फौजियों से मिले हैं। तो उनसे जो शिक्षाएं मिली है, हम इतना कह सकते कि हमारे देश में, बाकी का तो मैं ना ही करूं, हर जगह हर मोहल्ले बेटियां, यानी कि जो नारी जातियां है, बेटी कहे, बहन कहे, माँ कहे, औरत कहे, किसी भी रूप में हो, इनको आगे बढ़कर अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। कोई समाज, कोई जाति आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक ना उनकी महिलाएं, उनकी नारियां अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, उनको इज्जत ना हो। बलराम जी, आपका
मेरे ख्याल से उम्र क्या होगा वैसे, आप ये बता ही दीजिए। मेरा सर्टिफिकेट है 63 ईयर्स मेरा एज है। 63 की उम्र में आपको ये सोचना, साइकिल में चलना बड़ा जोखिम भरा बात होता है। और आप, मैं बता दूं दोस्तों, एयरफोर्स में रहे हैं ये, इनका एक खुद का जॉब भी रहा है और ये पेंशनर भी हैं। क्यों चुना? क्योंकि आराम की जिंदगी आप जी सकते हो। इस पर्पस में आने के लिए ये मोटिव आपने जिंदगी में क्यों लाए? उस क्या चीज ने आपको प्रभावित किया? मैं एक चीज़ इसमें और एक जोड़ दूं, मैं एयरफोर्स में 20 साल सर्विस किया, उसके बाद इंडियन रेलवेज बड़ी संस्था है, जी। उसमें भी सर्विस किया। इन दोनों संस्थाओं ने मुझे जो सिखाया है उसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं मानता हूँ हो सके देश के हर जगह हर कोने पे ये शिक्षाएं सबको पहुंचनी चाहिए। हर इंसान अपने अपने काम पे हर जगह से अपने देश के प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे फौज में हो चाहे ना हो। पिछले दिन मैं ज़्यादा स्ट्रे आउट नहीं करूँगा, ले से आ रहा था, पहाड़ में एक पत्थर में लिखा हुआ था, ए लाइफ टाइम एडवेंचर फॉर ए मैन इज डेली रूटीन फॉर अस। एक चीज जो एक इंसान की जिंदगी में एक बार एडवेंचर होता है, उन लोगों के लिए, खाली सैनिक नहीं, सैनिक के तरफ पे चाहे हवाई सेना, वायु से, थल सेना और नौसेना, साथ साथ हमारे देश के जो आधा सामरिक बाहिनी है, देश को आगे बढ़ाने में एक साथ रखने के लिए इन लोग हर रोज काम कर रहे हैं। जो बाकी सारे इंसान सोचता मेरे जिंदगी में क्या कर लिया। हमारा इस सफर में हम उन सैनिकों का भी जिक्र किया, उन तक पहुंचने का कोशिश किया। वो मैसेज आपके जरिए सबको पहुंचाना चाहते हैं कि जो अपने घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, पंजाब का पुत्र अरुणाचल में है, अरुणाचल का साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का लेह में है, देश के हर कोने में फैले हुए, वो अपने सुख आराम को छोड़ कर गए। किस लिए? वो देश को खाली देश एक शब्द नहीं, माँ मानते हैं। अपनी माँ बच्चे को पैदा करते हैं और माँ जब तक धरती पे जिंदा हम मानते हैं, उसके जाने पर भी माँ हमारी सर पर हाथ रखी हुई है। सो देश को एक रखना हमारा मैसेज का एक बात ये भी था, नेशन फर्स्ट, हेल्प नीडी गर्ल चाइल्ड। हम कहीं भी है, देश के किसी भी कोने में, किसी भी समाज में है, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा में है, तो नारी को इज्जत दे, नारी को आगे बढ़ाने में मदद करे। और राम जी, आपको ये क्यों लगा, क्या आपने ऐसा देखा? क्योंकि बहुत वक्त से ये बातें चल रही हैं कि गर्ल्स जो है, लड़की जो है, उसकी शिक्षा पे काम होना चाहिए, उसकी पालन पोषण पे काम होना चाहिए। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा हमारे समाज में मुद्दा रहा है। क्या आपने ऐसा देखा कि आपने इस चीज को चुना कि, और कितना लड़की आपकी संस्था में अभी एट प्रेजेंट जो है वो पढ़ रही हैं, और जो आपकी संस्था है वो सिर्फ पढ़ाई में मदद कर रही है या कुछ और भी आप ये करते हुए गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए? हम मानते हैं समाज में हर किस्म का आदमी है, नारी हो पुरुष हो, जरूरतमंद ढेर सारे हैं, पर हमारी फोकस नारियों पर है, लड़कियों पर है। मैं पहले बोल चुका हूँ, घर की शक्ति है माँ, बाप, भाई, अपने हस्बैंड बाहर जाते हैं, काम करते हैं, माँ उसकी जो है बैकबोन है। तो एक समाज में अगर एक नारी को सही ढंग से सिखाया जाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके, तो हजारों पुरुषों का काम होता है। ये मेरी कहना नहीं है, महापुरुषों ने कह गए। इसीलिए हमने महिला यानी कि बच्चियों पर जोर दिया है। हमारे साथ आज अभी तक आज के तारीख में करीब 150 लड़कियां हैं जिनको हम हर साल पढ़ाने का खर्चा उठाने का प्रयास करते हैं। कुछ लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कुछ पीएचडी भी कर रही है, गिने चुने हैं। अब तक 2500 लड़कियां
हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम हर सालाना पढ़ाई के लिए मदद कर चुके हैं। एक सवाल यह था खाली हम पढ़ाई के लिए है नहीं, लेकिन प्राइमरीली हम उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। हाँ, एक बच्चा तभी पढ़ सकते हैं उसको जब पेट भरे, उसके जो कपड़े हो, ये भी हम देखते हैं। और इसके लिए दोस्तों से सहायता मिलती है। कुछ लड़कियां, इनके परिवार में माँ बाप खा नहीं सकते, कपड़े नहीं है, तो वो घर में बेटी को स्कूल थोड़े भेजेंगे। उन परिवार को भी हम कोशिश करते हैं उनको कुछ सहायता करें। बिल्कुल। दोस्तों, विजन ऑफ टीचर जो है वो एक सिलीगुड़ी की रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके तहत बलराम नाथ जी ने बताया कि 150 लड़की जो है हमारे डायरेक्ट, जिनको हम एजुकेशन और बाकी जो सुविधाएं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और साइकिलिंग चुनने का इनका मकसद यही है कि लोगों से सीधे ये संदेश पहुंचा सकते हैं, क्योंकि साइकिल का जो चाल है वो समाज के अनुकूल है। उसमें आप अच्छे से अपना जो संदेश है वो हर व्यक्ति तक लेके जा सकते हो। गुलाम जी, कितनी बार आप ये साइकिल मार्च कर चुके हो अभी तक की जिंदगी में? जिंदगी में मैं, ये मेरा 5वां साइकिल है। पहला बार 1989 में किया था। मैं बहुत युवा था। आसाम अरुणाचल में 1500 किलोमीटर का साइकिलिंग किया। वहाँ भी गांव-गांव में गए। उस समय ये समाज माध्यम, ये मीडिया ये इतना नहीं थे। एक साल बाद मैंने कन्याकुमारी से आसाम तक गया। उसके बाद 2022 में गया मैं गंगा सागर से लेके अरुणाचल के परशुराम कुंड तक। 2023 में गया 1000 किलोमीटर का पश्चिम बंगाल से आसाम तक, एक अलग रूट था। और ये 5वां है मेरा। और जब ये 5 में की बात कर रहे हो, इसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए भी, कहाँ से आप चले हो और कितना किलोमीटर आप कर रहे हो और कितना वक्त में ये करना है, क्या लेके चले हो? हमारी ये जो साइकिल यात्रा है ये 15 अगस्त 2024 लेह से शुरू किया। ये रूट में करीब 7500 किलोमीटर का दूरी तय है। 7500 किलोमीटर इन्होंने साइकिलिंग करनी है, आप देखो। और कितने वक्त में ये करने वाले हो? ये 3 महीना का समय लिया हमने, सब्जेक्ट टू माई हेल्थ इश्यूज ऑफ कोर्स। तो रास्ते में कहीं बाढ़ आती है, ऑल दिस थिंग्स आर कैलकुलेटेड। तो ये 790 डेज का प्रोग्राम है। लेह से लेकर हमने कारगिल, श्रीनगर, उसके बाद अमृतसर, पठानकोट और संगरूर पहुँचे। यहाँ से होते हम दिल्ली, गोवर्धन, मथुरा के पास, उसके बाद जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरूच। उसके बाद हम ओमकारेश्वर, जबलपुर, रांची, कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश जाने का हमारा प्रोग्राम है, जिसका पेपर एक्शन हो चुका है। अब सोशल मीडिया में ये हमें सभी को जानने को मिला है कि बांग्लादेश का परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं है। अगर परिस्थिति परमिट नहीं करती, हो सकता हमें उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा रूट में। तो पर अभी भी वो मेरे प्रोग्राम पे है। बिल्कुल। और राम जी, आपका जो अनुभव रहा, हम जैसे आप पंजाब संगरूर में पहुंचे हो, किस तरीके की लोगों से सपोर्ट मिलती है? और वैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में हम बैठे बात कर रहे हैं, पंजाबी जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? और कितना आपको लगता है कि पंजाब के लोगों में ये लड़की को एजुकेशन के लिए काम करने की ज़रूरत है? और पंजाब के अनुभव में थोड़ा सा बताइए, कैसा रहा आपका? मैं लेह से जब तक चला हूँ, पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा चला। वहाँ दूर दूर पे गांव है, लेकिन रास्ते में हमने कोशिश की है, रोड साइड में जो है रुके हैं, बात किए हैं मर्दों से, लड़कियों से। तो वहाँ का ये है, ज़्यादातर इन लोग शहरों में भेजते हैं, गांव में लड़कियाँ कम है। एक्सेप्ट सरकारी छोटे मोटे कुछ स्कूल है, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। आफ्टर स्ट्रगलिंग देयर डेली कोएट्स, उसका बाद जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उनको उनका कहना है कि ज़्यादातर शहरों की तरफ जहाँ उधर भेज देते हैं। वहाँ भी सपोर्ट मिली है हमें, जो लोग मिले, रुके हैं, पूछे हैं। जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर, जम्मू टाइम से इंटरव्यू ली है, वहाँ भी बहुत अच्छा चर्चा होती है, हमें बहुत सपोर्ट मिली है।
परंतु मैं 1990 जब पहला साइकिलिंग किया था, केरला, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम होते हुए गए थे। केरला का बाद पहला एक राज्य है जहाँ पे इतने जोर शोर से लोगों ने रास्ते में खड़े होकर लोगों ने इज्जत दी है, जय हिंद भारत माता बोलने लगे। ये एक बहुत बड़ी अनुभव है मेरी। हम जानते हैं यहाँ रास्ते में हो सकता है, रास्ते में ही गांव है। अभी यहाँ पंजाब बहुत आगे चल चुका है, बहुत आगे चल चुका है। मैं जब था 1985-86 में, तब से पंजाब काफ़ी आगे चल चुका। मैं यहाँ कुछ सालों के लिए आया था, तो लोगों में ये जो भी जानता है रास्ते में रोक के खाली खाना खिलाना पिलाना है नहीं, इनका जो अंतर है, आत्मा है। जब भी एक बात कहते ये देते, बोलते हम जान गए आप क्या कर रहे हैं। एक दो बार हमने पूछा है, आप तो खड़े हो के हमको हाथ हिला रहे, क्या बात है, आप हमें जानते हैं? बोलता नहीं, आपको वेशभूषा देखने लग से आप जरूर अच्छा काम के लिए निकले। तो ये चीज एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश है। मैं हर जगह, इवन अपने गांव में जाके भी यही बात कहता हूँ, कहूँगा कि दिस शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। जहाँ नहीं गया वहाँ के बारे में नहीं बता सकता मैं। है देश में हर जगह अच्छे इंसान है, हर जगह है, तभी तो देश आगे बढ़ रही है। मैं पंजाब के इंसान सभी को आपके माध्यम से मेरा प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ। आज संगरूर में आके हमारे दो कुलवंत सिंह जी है, पिंतप सिंह जी है, हमारे एयरफोर्स के एक दोस्त है, बड़े हैं, हमसे सीनियर है, कलकत्ता में बैठे हैं। उनका इनिशिएटिव है कि तू पंजाब जा रहे हो, देख पंजाब को देख के आ जा, तू देख के आ जा, मेरा दोस्त से मुलाकात करा देता हूँ। राणा जी, आपकी बात बीच है। मैं ये चाहता हूँ कि आप साइकिल माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जो है पूरे देश भर में देना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि यदि हमारी लड़कियां पढ़ जाएंगी, हमारी माँ जो है, हमारी बेटियां जो है वो पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि बेटे की पैदाइश के लिए उसका बड़ा बड़ा योगदान होता है। और आप साइकिल जो है खाली इस उद्देश्य के नहीं, फिटनेस के लिए बड़ी बात बोल रहे हो, क्योंकि वो जरूरी है। क्या संदेश आप संगरूर की, पंजाब की लोगों को देना चाहते हो? एक तो वो दे दीजिए, और यदि कोई और बात आप करना चाहते हो जो मेरे से रह गई वो भी जरूर। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि साइकिल ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से अपना हेल्थ को तंदुरुस्त रख सकते। मेरे साथ मेरा एक एयरफोर्स के सेवानिवृत्त मेरे भाई है, मेरे साथी है सुनील कुमार शर्मा जी, जो जलंधर के रहने वाले, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं खबर मिलने के बाद। ही इज़ ए रनर, ही इज़ ए साइकिलिस्ट। हम मानते हैं साइकिल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप स्वास्थ्य को ठीक रख सकते, चलकर भी कर सकते, भागकर भी कर सकते। जिनके पास यह साधन है, गाड़ी में चलते हैं समय बचाने के लिए, तो साइकिल से चलने का एक मल्टीपर्पस उद्देश्य है। मैं तो पहला पर्पस बताया, टू रीच पीपल, टू गिव दैट मैसेज। मेरे लिए साइकिलिंग एक एडवेंचर है। ये संदेश पहुंचाने के लिए आओ आप लोग, 2-4-5 किलोमीटर चलाओ, पेट्रोल बचाओ, यू आर सेविंग फ्यूल, यू आर हेल्पिंग द नेशन इन सेविंग इकोनॉमी, इन फॉरवर्डिंग द इकोनॉमी। बहुत अच्छी चीज है। आपने जो पूछा है कि मैसेज, देखिए मैसेज देने के लिए इंसान को उस कब तक पहुंचना चाहिए। मैं खुद को इतना नहीं समझता हूं। ये भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इसमें ढेर सारे गुरु है, इतना सारे अच्छे अच्छे इंसान पैदा हुए हैं जो सारे धरती को संदेश दिया है। जिस संदेश को मानकर पंजाब भारत नहीं, बाहरी देशों ने आगे तरक्की कर रही है। बिल्कुल, आप जो मिशन पर हो वो भी बहुत बड़ा है बलराम जी। आपका संदेश यदि आप नहीं भी देते शब्दों में, तब भी जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तरफ पहुंच रहा है। बहुत बड़ा मोटिव जो है आपने हमें वक्त दिया। और कोई और बात जो आप अभी करके हम फिर विदा लेंगे दर्शकों से। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रचार माध्यम का सहारा हमें देने के लिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबसे विनती करता हूँ, विजन ऑफ टीचर एक सोच है, आज का नहीं, पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा।
मेरा अंतिम निवेदन ये है, हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं। हमने कुछ बंदों ने जो एक्स सर्विसमैन है कंट्रीब्यूट करके एक जमीन ली है, इमीडिएट हमारा काम है उसमें एक स्कूल बिल्डिंग बनाना है। अगर आप लोग हो सके, जितना हो सके, बूंद बूंद करके समुद्र बनती है, आप इसमें अपना अनुदान आगे बढ़ाने का कष्ट करें। आपके माध्यम से ये सारे पहुंच जाएंगे बिल्कुल आपके बिल्कुल, हम दर्शकों तक। इसको दिखा भी देंगे। दोस्तों, ज़रूरत है कुछ जो लोग अच्छा कर रहे हैं समाज में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, क्योंकि समाज को खूबसूरत बनाने के लिए हमें खुद खूबसूरत, खुद मन से अच्छा होना पड़ेगा। ये संदेश बलराम नाथ जी और बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर ये चले हैं, क्योंकि लड़की जो है, बेटी है जो है, उसकी एजुकेशन के लिए हम सभी मिलकर काम करना चाहिए। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सत श्री अकाल। आप नमस्कार। कलाबाजियाँ देख रहे थे, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपका मैसेज जो है हमें, संदेश जो है, इसको आगे इम्प्रूव करने में मदद करेगा।